एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करते समय शरीर में भारीपन क्या इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रमाद और हमारे विकारों के कारण शरीर भारी हो चुका है, जिसकी वजह से बैठना मुश्किल है। क्या यह बात सच है? हाँ, यह बात सच है। बुद्ध ने 4 धातु का जिक्र किया कि यह शरीर 4 धातुओं से मिलकर बना है। इसमें पानी है, इसमें हवा है, इसमें मिट्टी है और इसमें आग है। और यह चारों तत्व जो प्रश्न पूछा गया कि इतना भारीपन शरीर में क्यों है, तो बुद्ध कहते हैं कि शरीर में भारीपन सिर्फ इस बात का द्योतक है कि विकार भरे हुए हैं। विकारों के कारण, भोगों के कारण आलस्य है, भोगों के कारण, विकार के कारण शरीर भारी है। जैसे जैसे भोग विदा होते चले जाते हैं, जैसे जैसे विरक्ति पैदा होती है, जैसे जैसे मन शांत होता है, शरीर हल्का होने लगता है। और इसके लिए स्वयं अपनी जिंदगी को देखना होगा। आप सोचो, एक आदमी जो ओवर थिंकिंग करता है, जिसका मन बहुत चलाई माने बहुत चलता है, जो दिन भर सोचता रहता है, जो नकारात्मक विचारों में लिप्त हो चुका है, जो सोचते सोचते थक जाता है, वह व्यक्ति इतना भारी हो जाता है कि उसके पास अब कोई ऊर्जा बचती ही नहीं। मनुष्य मन और शरीर से चलायमान होता है। अगर मन भारी होगा तब भी शरीर भारी हो जाएगा। जब मन भारी होगा तो कारण है मन में चल रहे जरूरत से ज्यादा विचार, ऊहापोह, पूरे दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है। भूत की वह बातें, भविष्य की वह कल्पनाएं और वर्तमान का पता ही नहीं चलता। वर्तमान में तो हम होते ही नहीं। भूत के दुख में, भूत की पीड़ा में और भविष्य में वह सपने जो पूरे नहीं हो पाए, अब कैसे वह पूरे होंगे, उनकी उधेड़बुन में लगा रहता है आदमी। और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति, और हर व्यक्ति की यह कहानी है, हर व्यक्ति यहाँ थोड़ा बहुत नकारात्मक है, हर व्यक्ति यहाँ थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में रहता है। हर व्यक्ति यहाँ फ्लाइट करता है, कभी वो ऊपर चला जाता है, फिर कभी वो नीचे आ जाता है। एक किसी ने तारीफ कर दी, वो एकदम से ऊपर सूट अप, और किसी ने उसको एक नकारात्मक शब्द बोल दिया, मजाक में ही बोल दिया हो, चिढ़ाने की वजह से ही बोल दिया हो, या कुछ ऐसा बोल दिया हो, वह उसको उधेड़ते रहेगा, उसको बुनते रहेगा, उसको मन में चलाते रहेगा, क्यों कहा, कैसे कहा, क्या कारण रहा होगा, मैंने क्या कर दिया है, इसको अब मजा चखाऊंगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में घूमती रहेंगी। थोड़ी देर में वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो वह ऐसे ही घूमते रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और यह ऊपर नीचे करने वाला मन कभी भी शांत नहीं हो पाता। कारण यह कि उसको कोई रास्ता दिखता ही नहीं। कितने लोग हैं जो ध्यान साधना करते हैं, और जबकि आज तो ध्यान साधना के बारे में इतना प्रचार प्रसार है, ध्यान साधना के बारे में इतनी बातें कही जा रही हैं,
ध्यान को, मेडिटेशन को मेडिकेशन कहा जा रहा है। ध्यान से स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ के बारे में इतना प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मनुष्य समझ सके कि ध्यान की आवश्यकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान भोजन है, मन का भोजन है। जिस तरह शरीर को चलायमान करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। हमें सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, और सकारात्मक सोच पैदा होती है जब मनुष्य स्थिर होता है, रुकता है। फिर वो नकारात्मकता को छोड़ता है, समझता है, रुकता है तो समझता है, देखता है, अपने को जानता है। जब तक वो रुकेगा नहीं, तब तक वो देख ही नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा फ्लो है, इतना ज़्यादा वेग है, इतनी ज़्यादा गति है विचारों की कि वह रुक ही नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि क्या झूठ है, क्या सच है, कौन सा विचार काम का है, कौन सा विचार काम का नहीं। और कारण एक बहुत बड़ा आज सोशल नेटवर्किंग, सोशल साइट्स। उस सोशल साइट्स में क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। सब अंदर घुसाने दो। एक डस्टबिन की तरह हमारा मन हो गया है, उसमें सब घुसाया जाता है। काम की बात हो न हो, उसको बस मोबाइल खोला और उसमें रील देखनी शुरू कर दी। सब कूड़ा करकट कचरा सब उसमें अपने अंदर भर लिया, और फिर वो पता ही नहीं चलता। आदमी सोचता है इससे क्या होता है। इसी तरह से अगर सोचो, एक आदमी खाना खा रहा हो, कुछ भी खाए, तो उससे क्या होता है। सड़ा खाना खाए, काम का खाना हो न हो, बदबू हो, गंदगी हो, नमक ज़्यादा हो, मिर्च ज़्यादा हो, चीनी ज़्यादा हो, घी तेल ज़्यादा हो, कुछ भी हो, सब अंदर। उस व्यक्ति की क्या हाल होगा। उस व्यक्ति की हालत कुछ दिनों में उसके सामने आ जाएगी। उसका शरीर बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, वो दुख में चला जाएगा, उसके शरीर में रोग लग जाएगा। इसी तरह से मन में रोग लगता है। इन सोशल साइट्स में, इन इंस्टा की रील्स में, इन फेसबुक में, वीडियो में, और न जाने क्या क्या हम यूट्यूब में देखते हैं, न जाने क्या क्या हम अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीनों में पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या हम किताबों में पढ़ते हैं। काम की है नहीं है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है नहीं है, हमारे जीवन से संबंधित है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी है, आने दो। सुबह सुबह अखबार खोलकर बैठ जाना, कोई सकारात्मक न्यूज़ उसमें आती है सामने? सब नकारात्मक है, क्योंकि सकारात्मक तो बिकेगी ही नहीं, नकारात्मक बिकेगी। जब कुछ एक्साइटेड होगा, जब कोई ऐसा होगा जिससे थोड़ा सा रोचकता बढ़ेगी, ऐसी न्यूज़ें होंगी, उनको आदमी पढ़ता है, सुबह सुबह अपने अंदर डालता है, और फिर पूरे दिन उनको बुनता है, उसमें बहस करता है। चौराहे पर खड़ा होगा, अपने ऑफिसेज में होगा तो अपने कॉलीग से डिस्कस करेगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में डिस्कस करेगा। धीरे धीरे वो बातें इतनी अंदर घुस जाती हैं सबकॉन्शियस में कि रात में सपने भी आने लगेंगे। और सपने जब आएंगे तो वह कुछ ऐसे होंगे, कट एंड पेस्ट में होंगे। उसका सर कहीं होगा, उसका पाँव कहीं होगा, कहीं वो अपने से संबंधित होगी, कहीं अपने दोस्तों से संबंधित होगी। इस तरह से अंदर एक वह पोह चलेगा, उसमें मनुष्य खोया रहता है। सोचता है कि मुझे अच्छी नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है, उठता है, फिर वही थकावट उसको रहती है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई मालूम पड़ती है। नहीं तो एक ध्यानी व्यक्ति को अगर वो थोड़ी देर विश्राम में चला जाए तो उसके शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा वापस आ जाती है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो और थोड़ी देर वो अपने शरीर को आराम दे, बस हो गया। लेकिन 8-8 10-10 घंटे सोने के बाद भी आदमी का आलस नहीं जाता, आदमी की बेचैनी नहीं जाती, आदमी का मन थोड़ी देर शांत होता है, फिर वही ऊहापोह। कारण यही कि वो कुछ भी कूड़ा करकट कचरा सब भर रहा है इसमें। और
जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि शरीर इतना भारी क्यों है, शरीर भारी होता ही इसीलिए है कि उसमें विकार है। शरीर भारी होता ही इसलिए है क्योंकि वो मन से जुड़ा है। मन में चल रहे ऊहापोह, मन में चल रही ओवर थिंकिंग, मन में चल रहा प्रेशर शरीर पर भारीपन ले आता है। और शरीर इतना भारी हो जाता है कि एक व्यक्ति 10 मिनट बैठता है ध्यान में तो वो फिर कभी इधर हिलता है, कभी उधर हिलता है। फिर वो कहता है ध्यान में मन नहीं लग रहा है। फिर वो कहता है सांस दिखती ही नहीं। सांस कहाँ से पता चलेगी? शरीर स्थिर होना चाहिए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। पहले तन को थिर करना सीखना होगा, फिर मन को थिर करना सीखना होगा। जब तन और मन स्थिर हो जाएंगे फिर वचन को थिर करना सीखना होगा। वचन का अर्थ है जो भी हम गुनगुना रहे हैं, जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जो दूसरे शब्दों में जो भी विचार हैं उनको थिर कर लेना है। और जो हम जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र जप रहे हैं, उसको वही रह जाना चाहिए। वो उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए, उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए। वह माला लगातार चलती रहनी चाहिए। अगर हम सांसों को देख रहे हैं, सिर्फ सांसों में ही रुक जाने चाहिए। इसको वचन थिर कहते। विचार नहीं उठना चाहिए। तो वचन यानी विचार थिर हो गया। और जो वचन चल रहा है, जो मंत्र चल रहा है, वो थिर हो गया, वही रह गया। और हम क्या करते हैं अभी? एक तरफ से मंत्र चल रहा है, साथ ही पूरे दिन ऑफिस में क्या हुआ उसकी चर्चा सामने घूम रही है। और न जाने कल की संभावनाएं क्या हैं, कल क्या करना है, वो विचार उठ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, विपश्यना करता हूँ, आनापान सती करता हूँ, तो मैं जो काम पेंडिंग है उन पर विचार करने लगता हूँ और उनको सुलझाने लगता हूँ और वो सुलझ जाते हैं। लेकिन यह ध्यान नहीं है। इस तरह की हमारी गति हो जाती है और धीरे धीरे हमारा मन भी मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है, और हमारा तन भी भारी हो जाता है। तन भारी होने का कारण सिर्फ यही है। और इससे एक और बड़ा कारण है जो सूक्ष्म है, वह है कि जब हम कर्मों के बोझ को नहीं समझ पाते, हम वैसे ही बहुत दुखी हैं, वैसे ही मन पर इतना कर्मों का बोझ हमारा चढ़ा हुआ है, हमारा मन इतना काला और इतना भारी हुआ पड़ा है, इसमें इतनी गंदगी हमने पहले से ही डाल रखी है। जन्मों जन्मों की गंदगी है, जन्मों जन्मों की कालिक है। इसका पता हमें चल ही नहीं पाता क्योंकि हम मानते ही नहीं। जो दिखता नहीं हम उसको मानते नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम देखो या न देखो, तुम मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना ही होगा। सभी गुरुओं ने हमें कर्म और फल के नियम को बहुत ही गहरे में समझाने की कोशिश की और हमें कर्म और फल के नियम को अच्छे से समझने में मदद की हमारी। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि इसके परिणाम क्या हैं कौन जानता है, और रोज हम परिणाम भुगत रहे हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। किसी को गाली दो और वो तुम्हारे शब्द समझता हो तो तुरंत रिएक्शन करेगा, तुरंत या तो मारपीट करेगा और या तुमको भी गाली देगा। तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा और मारपीट होगी तो शरीर में भी भार पड़ेगा, शरीर में भी हानि होगी। तुरंत कर्म का फल। और कुछ कर्मों का फल तो इतना भारी है जिसको आध्यात्मिक दृष्टि से कर्मों का बोझ कहा जाता है। और वह कर्मों का बोझ इतना भारी है और उसका भुगतान देना ही होता है। यह जो भुगतान है, यह भुगतान संस्कारों के रूप में बार बार आगे आता है। इसीलिए बुद्धों ने हमें
कम से कम कर्मों पर अपने जीवन को जीने की सलाह दी। सिर्फ कुशल कर्मों के ऊपर जीवन को जीने की सलाह दी। पुण्य कर्मों के ऊपर जीवन को जीने की सलाह दी। किसी भी प्रकार का अकुशल कर्म, किसी भी प्रकार का पाप कर्म, किसी भी प्रकार का दुख देने वाले कर्म को छोड़ देने की बात कही और उनकी जगह कुशल कर्म, पुण्य कर्म करने की सलाह दी। क्यों? क्योंकि परिणाम बहुत भयानक हैं। बुद्धों ने हमसे शाकाहारी भोजन करने को कहा और शाकाहारी भोजन करने को सभी बुद्धों ने कहा है। सिर्फ बुद्ध ने ही नहीं कहा, सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें शाकाहारी भोजन की सलाह दी। पहले तो प्राकृतिक संरचना मनुष्य की मांस खाने के लिए है ही नहीं। हमारे दांत, नाखून मांस भक्षी पशुओं के समान नहीं है। मांस भक्षी पशुओं के विपरीत हमारी आंतें लंबी हैं। पशु जो मांस नहीं खाते उनके नाखून लंबे नहीं होते। गाय मांस नहीं खाती, भैंस मांस नहीं खाता, बकरी मांस नहीं खाती, उनके नाखून लंबे नहीं हैं। उनके दांत आदमियों की तरह हैं, मनुष्य की तरह हैं। और मांस भक्षी पशुओं के दांत देखो, मांस भक्षी पशुओं की नाखून और शरीर की संरचना देखो, बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात, मांसाहार के बारे में कि कई कारणों से शाकाहारी होना जरूरी है। सामाजिक कारण, मानवीय, धार्मिक तथा पर्यावरण संबंधी कारण तो हैं ही, लेकिन बुद्ध पुरुष हमें मांसाहार से परहेज करने की सीख देते हैं। उसका कारण है आध्यात्मिक उन्नति। यह उपदेश कर्मों के कानून अथवा नुकसान की भरपाई के नियम पर आधारित है और बाइबल में तो स्पष्ट रूप से ही कहा गया, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। किसी भी जन्म में किए गए विनाशकारी कर्मों का बोझ हम अब ढो रहे हैं। हमें वह संस्कार बार बार हमारा पीछा करते हैं। हम पहले से ही भारी हैं। यही तो कारण है, यही तो कारण है कि हम बुद्ध की तरह नहीं हुए। हम पैदा होने से ही बुद्ध की तरह क्यों नहीं हुए? बुद्ध पुरुषों में और हम में भेद क्या है? उनके संस्कार और हमारे संस्कारों का भेद है। हम बोझ के तले दबे हुए हैं और अनजाने में इकट्ठे किए हुए इस बोझ में अब हम और वृद्धि नहीं करें, यही हमसे बुद्ध पुरुष चाहते हैं। और यदि हम दुख और पीड़ा के बीज और बोएंगे तो दुख और पीड़ा को हमें भोगना पड़ेगा। और जैसा कि कहा गया कि कुछ कर्मों का तो तुरंत ही हिसाब होता है। दुख और पीड़ा का हिसाब तुरंत पाना है तो रास्ते में चलते चलते किसी को गाली दे के देखो, अभी हिसाब मिलेगा। और यह दुख और पीड़ा का हिसाब कितना भयानक हो सकता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसको गाली दी जा रही है, वह उसको कितना गहरे में लेता है, वो कितना बलवान है। उसके बलवान और उसके गहरेपन से ही वह समझ में आएगा। अगर वह कमज़ोर होगा तो चुप रह जाएगा, लेकिन चुप भी रहेगा तो मन ही मन में जो दुख के बीज बोएगा हमारे लिए, उसका भी भुगतान देना पड़ेगा। क्योंकि किसी के भी, कबीर कहते हैं कि अगर तुमने किसी के दिल को भी दुखाया तो उसके दिल की आह भी तुम तक पहुँचेगी। चेतना विज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। चेतना विज्ञान में शरीर का होना ही जरूरी नहीं है। चेतना तो बिना शरीर के भी काम करती है। तो ये सभी बातें हमें बहुत गहरे में अपने अंदर समझनी होगी
और भोजन के खातिर अगर हम कोई हत्या करते हैं, दूसरों को धन देकर उनसे हत्या करवाते हैं, तो हमें अपने द्वारा दिए गए इस दुख और पीड़ा के एक एक अंश के लिए अपने को जिम्मेदार समझना चाहिए। और हम जिम्मेदार हैं, और उसी अनुपात में हम अपने दुख और पीड़ा को आमंत्रित भी कर रहे हैं, जिस अनुपात में हम दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सृष्टि में फिर से जन्म लेना होगा और इन कर्मों का फल भोगना होगा। यह संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि कितना ही बड़ा संस्कार क्यों न हो, अगर आज से ही चेतना जग जाए, आज से ही हम अपना कार्य शुरू कर दें, तो आज भी हम अपने इन सभी संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह संस्कार हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यह संस्कार अगर हम आज से ही जग जाएं, तो ये संस्कार हमें मुक्त कर देंगे। हम इन संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रयास अभी से शुरू करना होगा। हमें सत्पुरुष की संगति करनी होगी और धम्म का श्रवण करना होगा। तो यह बात हमें अपने अंदर गहरे में बैठाना होगा कि कर्म और फल का नियम अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यह भौतिक विज्ञान के न्यूटन के नियम पर सुनिश्चित, अनिवार्य तथा अपरिवर्तनशील है। न्यूटन के नियम की तरह कि कोई भी क्रिया होगी तो उसके पीछे प्रतिक्रिया जरूर होगी। यदि हम प्रत्यक्ष रूप से जीव हत्या के जिम्मेदार हैं, तो हमारे लिए चेतना के इस धरातल से ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह बहुत भारी कर्ज है, इसे अवश्य चुकाना पड़ेगा। इसीलिए सभी संतों ने, सभी सद्गुरुओं ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें उपदेश दिया कि हमें अपने भोजन के खातिर दूसरे प्राणियों का खून बहाना, उन्हें पीड़ा पहुंचाना छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से एक सुई चुंबक की ओर तभी खींची चली जाती है जब उसके ऊपर कोई वजन न हो। अगर सुई के ऊपर वजन रख दे तो फिर उसे चुंबक नहीं खींच पाता। इस बात को हमें गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए। नमो बुद्धाय।